हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज टू डियर। So before starting this chapter, here comes the point gear up. Trying to solve a tricky problem with the help of a still more complicated alternative instead of using common sense always invite troubles. मतलब कि कोई ऐसी सीरियस टाइप की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लगा रहे हो उसे सॉल्व करने के लिए, पर आप अपना कॉमन सेंस अपना नहीं रहे हो, कॉमन सेंस को आप नहीं अप्लाई कर रहे हो उसमें। तो इससे क्या होता है, इससे आप बहुत सारी ट्रबल जो है उसको इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, सो इस चैप्टर में भी हम यही जानेंगे कि कैसे हमें अपने कॉमन सेंस को लगाना चाहिए। ठीक है, और हमें इतने सारे ऑल्टरनेटिव को सोचना नहीं चाहिए, हमें पहले उसमें कुछ कॉमन सेंस को अप्लाई करना चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द पॉइंट, लेट्स एक्सेलरेट। ऑब्जर्व द इमेज, थिंक लॉजिकली एंड आंसर। आपको इन इमेजेस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, लॉजिकली सोचना है और फिर आंसर करना है। आप एक इमेज में देख सकते हो एक ब्लाइंड पर्सन है जो अपनी स्टिक की मदद से रोड में चल रहा है। ठीक है, और एक इमेज में आप देख सकते हो कि एक पर्सन है, एक लड़की आपको दिख रही है जिसने एक हाथ में बैग पकड़ा है, एक हाथ में उसका मोबाइल फोन है। ठीक है, और वो रोड में ध्यान से नहीं देख रही है, उसका ध्यान कहाँ पर है, मोबाइल फोन में, और मोबाइल फोन देख देख के वो चल रही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज मोर लाइकली टू ट्रिप ओवर, व्हाई। कौन है जो गिर सकता है इनमें से और क्यों, ये आपको बताना है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा जो ब्लाइंड पर्सन है उसकी तो आंखें भी नहीं है और वो तो गिर भी सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ब्लाइंड पर्सन को ध्यान से देखो, उसने स्टिक पकड़ा हुआ है और वो रोड में एकदम ध्यान से चल रहा है, उसे पता है कि वो रोड में चल रहा है, इसलिए वो रोड को ध्यान से देखकर चल रहा है। ठीक है, जबकि वो लड़की जो है वो रोड में तो है पर उसका ध्यान रोड में नहीं है, उसका ध्यान कहाँ पर है, मोबाइल फोन में है, वो स्क्रीन में है। ठीक है, तो इस वजह से जो गिरने के चांसेस है वो किसके हैं, इस लड़की के ही है। ठीक है, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो रोड में नहीं है, उसका ध्यान मोबाइल फोन की तरफ है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला है स्टूडेंट, इससे हमें ये सीखने को मिला है कि जब भी हम रोड में चल रहे हो तो हमें एकदम उधर ही देखकर ध्यान से चलना चाहिए, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए और ना ही मोबाइल फोन में होना चाहिए। जैसे कि आजकल लोगों का ध्यान मोबाइल फोन में होता है रोड में चलते टाइम, तो वो नहीं होना चाहिए, इससे कुछ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं या आप गिर भी सकते हो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द वर्ड कॉमन सेंस। ओके, तो कॉमन सेंस से आप क्या समझे हो। कॉमन सेंस का मतलब है कि कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ तो सोच लेते हैं पर हम ना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं, और वही कॉमन सेंस जगह जब हम अपना कॉमन सेंस को जब अप्लाई करते हैं उस समय तभी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो कभी आपके साथ भी कोई ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें तो सोच ली होगी पर आपने कॉमन सेंस को अप्लाई नहीं किया होगा। ठीक है, और उसी कॉमन सेंस से क्या होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पर एक ऐसा भी चीज आता है, ऐसी भी सिचुएशन आता है जिसमें आपको एकदम अच्छे से सोचना होता है डिसीजन लेने से पहले। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचना होता है, फिर आपको डिसीजन को लेना होता है और अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको पहले ध्यान से सोचना है, फिर आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप जल्दीबाजी में एकदम से डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, now student, here comes the point, perspective matters. So the question is, what is the first step in effective problem solving? कौन सा ऐसा पहला स्टेप है effective problem solving में। Okay, so the options are, first one, define the problem carefully, problem को अच्छे से define करना। next is define the solution clearly, या फिर सो द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, यानी कि प्रॉब्लम को एकदम क्लियरली तरीके से डिफाइन करना, समझाना, या फिर डिफाइन द सोल्यूशन क्लियरली, या फिर जो सोल्यूशन है उसको एकदम क्लियरली समझाना। तो जब भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको पहले क्लियरली डिफाइन करना कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। तो आप टिक करोगे फर्स्ट ऑप्शन में, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओगे तभी आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ प्रिजनर। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ये स्टोरी है एक प्रिजनर के बारे में, एक कैदी के बारे में। ठीक है,
Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. तो यहाँ पर बताया गया है कि नियर द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के बॉर्डर के पास ही, और या फ्रांस और इटली के बॉर्डर के पास ही, ऑन द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी के शोर की तरफ एक बहुत ही छोटा सा किंगडम है जिसका नाम है मोनाको. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told, and if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो कंट्री टाउन है कैन बूस्ट मोर इनहेबिटेंट, वो ज्यादा इनहेबिटेंट को अपने अंदर ले सकते हैं, ठीक है, देन एज कम्पेयर टू दिस किंगडम. मोनाको किंगडम से अगर कंपेयर करें तो मोनाको किंगडम में कम ही जगह है बहुत सारे लोगों के रहने के लिए, ठीक है. सो फॉर देयर आर ओनली, क्योंकि मोनाको किंगडम में सिर्फ अबाउट 7,000 ऑफ देम है जो कि रहते हैं, ठीक है, बताए गए हैं. एंड इफ ऑल द लैंड इन द किंगडम वर डिवाइडेड, अगर सोचो कि उस किंगडम में जो भी लैंड है वो डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, सो देयर वुड नॉट बी एन एकड़ फॉर ईच इंडिविजुअल, मतलब हर एक इनहेबिटेंट के लिए कोई भी एकड़ नहीं बचेगा, ठीक है. बट इन दिस टॉय किंगडम देयर इज अ रियल किंगलेट, there is a real kinglet, and he has a palace and courtiers and ministers and a bishop and generals and an army. But यहाँ पर इस ट्रॉय किंगडम में यानी कि मोनाको किंगडम में एक रियल किंगलेट है, ठीक है, एक रियल राजा है, उनका एक पैलेस है अपना, ठीक है, कोर्टियर्स भी है उनके, ठीक है, दरबारी भी है, मिनिस्टर्स भी है, ठीक है, बिशॉप भी है एंड जर्नल्स भी है, आर्मी भी है उसका, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो. It is not a large army, only 60 men in all, but still it is an army. मतलब इतनी बड़ी भी आर्मी नहीं है, सिर्फ 60 men है उस आर्मी में, पर तब भी वो आर्मी कहलाई जाती है. Then there were also taxes in this kingdom as elsewhere. जैसे सब जगह taxes है तो इस kingdom में भी taxes है, ठीक है. Now it happened a few years ago that a murder was committed in this toy kingdom's domain. फिर कुछ साल ago क्या होता है कि एक murder commit होता है इस kingdom में, ठीक है, इस toy kingdom में. The people of that kingdom were peaceable and such a thing had not happened before. मतलब लोग काफी पीस तरीके से, शांति तरीके से रहते थे और कभी उन्होंने ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था. The judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. Judges assemble हो जाते हैं उस ceremony में और उस केस को solve करने की कोशिश करते हैं in the judicial manner. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. वहाँ पर judges थे, prosecutors भी थे, jurymen और barristers भी थे. They argued and judged, and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law direct. फिर वो आर्ग्यू करते एक दूसरे के साथ, जज करते हैं और लास्टली वो कंडेमेंट करते हैं, बोलते हैं कि जो क्रिमिनल है उसका जो सर है वो बॉडी से अलग कर देना चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब उसे ये पनिशमेंट मिल जाती है. So far so good. Next they submitted the sentence to the king. फिर वो सबमिट कर देते हैं सेंटेंस को राजा की तरफ. The king read the sentence and confirm it. राजा जो है उस सेंटेंस को पढ़ते हैं और कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ठीक है. If the fellow must be executed, execute him. अगर वो फेलो को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करो, ठीक है, ऐसे राजा बोल देते हैं. ओके. Now student, before moving further, here comes the point. Connect and reflect. What are some visible and invisible threats to the world peace? कौन से ऐसे विजिबल यानी कि जो दिखाई देते हैं थ्रेट, ठीक है, वर्ल्ड पीस की तरफ, वो आपको बताना है, और कौन से ऐसे इनविजिबल थ्रेट है जो नहीं दिखाई देते हैं वो भी आपको बताना है. जैसे कि विजिबल कौन कौन से हैं, जो ह्यूमन से क्रिएट होने वाली चीजें हैं, ठीक है, वो विजिबल चीजें हैं, जैसे कि पोल्यूशन होना, जैसे वॉर के बारे में आप सुनते हो न्यूज में, तो ये भी तो ह्यूमन की वजह से ही क्रिएट होता है. तो ये ऐसे कुछ थ्रेट है जो कि वर्ल्ड की शांति को क्या कर रहा है, एक तरीके से ब्रेक कर रहा है. ओके. और इनविजिबल थ्रेट कौन कौन से हैं? इनविजिबल थ्रेट जब कुछ नेचुरल फिनोमेना हो जाता है, वो भी ह्यूमन की गलती की वजह से होता है, पोल्यूशन की वजह से हो जाता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इनविजिबल थ्रेट होते हैं. ओके. There was only one hitch in the matter, and that was that they had neither a guillotine. The present population of Monaco is a little over 38,000 for cutting heads off, nor an executioner. अब यहाँ पर एक ग्लिच आ जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक हिच आ जाता है, ठीक है. क्या प्रॉब्लम होती है कि उस जगह में इतनी पॉपुलेशन तो है, 38,000 लोग तो है, पर उसमें से एग्जीक्यूशनर तो है ही नहीं,
ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशनर वहां पर जो था उसकी भी डेथ हो गई थी और वहां पर कोई एग्जीक्यूशनर है ही नहीं। ठीक है, अब एग्जीक्यूशनर क्यों चाहिए? जो गुलेटिन प्रोसेस को करता है, गुलेटिन में क्या होता है, गुलेटिन में जो जिसने क्राइम किया होता है उस क्रिमिनल का हेड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, so the ministers considered the matter and decided to address an inquiry to the French government, asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, and if so, would the French kindly inform them what the cost would be. तो उसके बाद क्या करते हैं, मिनिस्टर्स जो है वो इस मैटर को आगे की तरफ ले जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इस इंक्वायरी को वो एड्रेस करेंगे फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, फिर वो फ्रेंच गवर्नमेंट से पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिससे हम हेड को अलग कर सके बॉडी से। ठीक है, एंड क्या, या फिर अगर आपके पास मशीन नहीं है तो क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो इसको कट कर सके, हेड को बॉडी से अलग कर सके। ओके, एंड इफ सो तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करिए और हमें यहाँ पर पहुंचाइए। ठीक है, हमारे यहाँ पर पहुंचाइए। द लेटर वाज सेंड, लेटर भेज दिया जाता है। अ वीक लेटर द रिप्लाई केम, अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट कुड बी सप्लाइड एंड द कॉस्ट वुड बी 16,000 फ्रांसिस। फिर एक वीक के बाद रिप्लाई आता है कि मशीन और एक्सपर्ट तो हम दे देंगे, ठीक है, और इसका कॉस्ट आएगा 16,000 फ्रांसिस। दिस वॉज लेट बिफोर द किंग, अभी राजा के सामने लेकर आते हैं ये वाली पूरी न्यूज। ही थॉट इट ओवर, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। 16,000 फ्रांसिस, द रिच इज नॉट वर्थ द मनी सेट ही। ओके, उसके बाद वो बोलते हैं कि 16,000 फ्रांसिस, तो ये जो क्रिमिनल है ये इतना ज्यादा वॉट नहीं करता है इस पैसे के लिए, इतनी इसकी पनिशमेंट वॉट नहीं करती है। तो राजा यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, कांट इट बी डन समहाउ चीपर, क्या ये बहुत सस्ते तरीके से नहीं हो सकता है? वाई 16,000 फ्रांसिस इज मोर देन 2 फ्रांसिस अ हेड ऑन द होल पॉपुलेशन। क्यों 16,000 फ्रांसिस जो है वो बहुत ज्यादा है देन द 2 फ्रांसिस, मतलब 2 फ्रांसिस से हेड ऑन द होल पॉपुलेशन, मतलब एक हेड की वजह से, एक हेड जो है उसका कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन 1। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन करते हैं। द पीपल्स वोंट स्टैंड इट एंड इट मे कॉज अ रियॉट, मतलब लोग जो है वो इस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे और इससे दंगे हो सकते हैं। सो अ काउंसिल वॉज कॉल्ड टू कंसिडर वट कुड बी डन, फिर एक काउंसिल बुलाई जाती है जिससे वो डिसाइड कर सके क्या करना चाहिए। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड अ सिमिलर इंक्वायरी टू द किंग ऑफ इटली। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम जो राजा है इटली के वहां पर इस इंक्वायरी को लेकर जाए। द फ्रेंच गवर्नमेंट इज रिपब्लिकन एंड हैज नो प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर किंग। जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन है और उनके नजरों में राजा के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। बट द किंग ऑफ इटली वॉज अ ब्रदर मोनार्क, पर जो किंग ऑफ इटली है वो एकदम भाई है हमारा, लाइक क्योंकि वहां पर भी राजा रूल कर रहे हैं इस वजह से। एंड माइट बी इंड्यूस टू डू द थिंग चीपर, और माइट भी वो हमारे लिए कुछ सस्ते में कर सके काम। सो द लेटर वॉज रिटन, फिर लेटर लिखा जाता है एंड अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई वॉज रिसीव, और फिर रिप्लाई भी आ जाता है। The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs including traveling expenses. अब यहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट जो है वो लिखते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा प्लेजर रहेगा कि हम जब लाइक मशीन, ये हमारे लिए प्लेजर होगा कि हम मशीन और जो एक्सपर्ट है उसको भेजें। ठीक है, पर इसका जो कॉस्ट है वो आएगा 12,000 फ्रांसिस, और इसके साथ आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी देने होंगे। दिस वॉज चीपर बट स्टिल इट सीम टू मच, सस्ता तो है पर तब भी ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, द क्रिमिनल वॉज रियली नॉट वर्थ द मनी, क्रिमिनल इतना पैसे को वॉट नहीं करता है। ठीक है, इट वुड स्टिल मीन नियरली 2 फ्रांसिस मोर पर हेड ऑन द टैक्सेस। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 2 फ्रांसिस और भी ज्यादा है पर हेड ऑन द टैक्सेस 1। ओके, अनदर काउंसिल वॉज कॉल्ड, फिर से काउंसिल बिठाई जाती है। ठीक है, दे डिस्कस एंड कंसिडर हाउ इट कुड बी डन विद लेस एक्सपेंस, और वो डिस्कस करते हैं कैसे हमें इसे करना चाहिए बहुत ही कम एक्सपेंस में। ओके, could not one of the soldiers perhaps we got to do it in a rough and homely fashion, क्या कोई एक सोल्जर नहीं कर सकता इसे एकदम रफ और होमली फैशन तरीके से? ओके, द जर्नल was called and was asked, can't you find us a soldier who would cut the man's head off? तो जर्नल को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुम एक सोल्जर का पता नहीं लगा सकते जो कि एक आदमी के हेड को अलग कर सके। इन वॉर दे डोंट माइंड किलिंग पीपल, तो लड़ाई में, वॉर में उनको तो बिल्कुल भी ऐसा लाइक वो सोचते नहीं है लोग को मारने से पहले। ठीक है,
इनफैक्ट दैट इज वर्ड दे आर ट्रेन फॉर, इनफैक्ट उनको इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है. सो द जर्नल टॉक इट ओवर विद द सोल्जर्स टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब. तो जर्नल जो है वो अपने सोल्जर से बात करते हैं और देखना चाह रहे थे कि कौन है जो इस जॉब को लेगा. ठीक है. बट नन ऑफ द सोल्जर्स वुड डू इट, पर कोई भी सोल्जर तैयार नहीं हुआ उसे करने के लिए. नो, दे सेड. अब यहाँ पर वो बोलते कि सबने मना कर दिया है. वी डोंट नो हाउ टू डू इट, इट इज नॉट अ थिंग वी हैव बीन टॉट. हमें नहीं पता कि इसे कैसे करना है और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं जिसे हमें सिखाया हो किसी ने. ओके. What was to be done? Again the ministers considered and reconsidered. अब मिनिस्टर यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of imprisonment for life. अब उसके बाद वो कमिटी बिठाते हैं, कमीशन आते हैं, कमिटी सब कमिटी सब आते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसको हम लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा दे देते हैं, मारने से अच्छा है कि इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं. दिस वुड इनेबल द किंग टू शो हिज मर्सी एंड इट वुड कम चीपर. मतलब एक सस्ता भी हो जाएगा और इससे लोगों को ये भी लगेगा कि राजा जो है बहुत ज्यादा दयालु है. ठीक है. द किंग अग्री टू दिस एंड सो द मैटर वॉज अरेंज. फिर राजा भी अग्री कर जाते हैं और फिर मैटर अरेंज किया जाता है. द ओनली हिच नाउ वॉज दैट देयर वॉज नो सुटेबल प्रिजन फॉर अ मैन सेंटेंस फॉर लाइफ. पर अब यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. क्या प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रिजन नहीं है उस आदमी के लिए जिसको क्या सजा मिली है, सेंटेंस फॉर लाइफ सजा मिली है. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि बस एक छोटा सा लॉकअप है जिसमें लोग जो है टेम्परली उन्हें कैद किया जाता है. ठीक है. पर एक स्ट्रॉन्ग सा प्रिजन नहीं है जिसमें इस क्रिमिनल को रखा जाए. ठीक है. However, they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. तो उन्हें फाइनली एक जगह मिल जाती है. ठीक है. फिर उस यंग फेलो को उसके अंदर रख देते हैं और वहां पर बाहर एक गार्ड भी रख देते हैं. ठीक है. The guard had to wash the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. तो गार्ड को एकदम निगरानी करनी होती है क्रिमिनल की और उसे खाना भी लेके आना होता है पैलेस के किचन से उसके लिए. द प्रिजनर रिमेन देयर मंथ आफ्टर मंथ टिल अ ईयर हैड पास्ड. तो प्रिजनर जो है वो हर महीने वहीं पर रहता है, अपनी लाइफ को बिताता है वहीं पर. ठीक है. तब तक जब तक एक साल जो है वो बीत नहीं जाता. But when a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure, one day noticed a new item of expenditure. पर उसके बाद जैसे एक ईयर बीत जाता है तो किंगलेट जो है वो अपनी इनकम को देख रहे होते हैं. वो देख रहे होते हैं कि एक्सपेंडिचर खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं. तो वो नोटिस करते हैं कि नया खर्चा आया है यहाँ पर. तो ठीक है. दिस वॉज फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल, नॉर वॉज इट अ स्मॉल आइटम ईटर. ये क्या खर्चा था? ये था कि जब क्रिमिनल को जिस जगह में रखा जा रहा है उसके खर्चे उन्हें उठाने पड़ रहे हैं, उसे खाना वाना देना पड़ रहा है. ठीक है. जो उनको काफी ज्यादा लग रहा है. There was a special guard and there was also the man's food. तो स्पेशल गार्ड भी ऊपर ऊपर उसके लिए. ठीक है. यानी कि उसको भी हमें देना पड़ रहा है खाना वगैरह, मनी वगैरह. ठीक है. और खाना और जो भी प्रिपरेशन है वो सब पैलेस से ही जा रही है उनके लिए. इट केम टू मोर देन 6,000 फ्रांसिस अ ईयर. और ये एकदम 6,000 फ्रांसिस से भी ज्यादा है. ठीक है. And the worst of it was the fellow was still young and healthy and might live for 50 years. और तब भी जो क्रिमिनल है वो कैसा लग रहा है? एकदम यंग और हेल्दी लग रहा है. और ऐसा लग रहा है उसको देखकर कि वो और भी ज्यादा 50 ईयर्स जिएगा. ठीक है. When one came to reckon it up, the matter was serious. तो जब सब सोचने लग गए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा सीरियस मैटर ही बन चुका था. It would never do. So the king summoned his ministers and said to them, "You must find some cheaper way of dealing with this man." तो यहाँ पर अब वो अपने मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा जिससे कि हम इस क्रिमिनल से डील कर सके. The present plan is too expensive. क्योंकि अभी का जो प्लान चल रहा है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है हमारे लिए. And the ministers met and considered and reconsidered till one of them said. अब यहाँ पर मिनिस्टर्स मिलते हैं, वो कंसिडर करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं. फिर उनमें से कोई बोलता है, जेंटलमैन, in my opinion we must dismiss the guard, but then rejoin another minister, the fellow will run away. तो यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन से हमें डिसमिस कर देना चाहिए गार्ड को और उसके बाद हमें रिज्वाइन करना चाहिए दूसरे मिनिस्टर की तरफ. ठीक है. और जो फेलो है, जो क्रिमिनल है, वो वहां से भाग जाएगा. वेल सेड द फर्स्ट स्पीकर, लेट हिम रन अवे. फिर फर्स्ट स्पीकर बोलता है कि वो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला फर्स्ट स्पीकर. ठीक है. तो चलिए उसे बस हम उन्हें
चलिए हम उस क्रिमिनल को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, भागने देते हैं। एंड वी हैंग टू हिम, सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट टू ऑफ देयर डेलिब्रेशन टू द किंगलेट। फिर वो अपने पूरा जो रिजल्ट है वो किंग को सुनाते हैं, ठीक है। एंड ही अग्रीड विद देम, और वो अग्री कर जाते हैं। द गार्ड वॉज डिसमिस, गार्ड को हटाया जाता है। एंड दे वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, और वो वेट कर रहे होते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। All that happened was that at dinner time the criminal came out, and not finding his guard he went to the king's kitchen to fetch his own dinner. Okay, तो जैसे ही ये सब होता है, तो जैसे ही ये सब होता है, जब वो देखता है कि उसका गार्ड नहीं है यहाँ पर, तो एकदम से वो जाता है कहाँ पर, किचन की तरफ। राजा के जो पैलेस में जो किचन है वहां पर जाता है और खाने लग जाता है, ठीक है। अपने खाना लाइक डिनर के लिए अरेंजमेंट कर रहा होता है। He took what was given to him, वो सब चीजें लेता है जो उसे दिया गया था, ठीक है। Return to the prison, वापस प्रिजन में आता है, ठीक है। Shut the door, डोर को बंद कर देता है on himself and stayed inside, और अंदर ही रहता है। नेक्स्ट डे द सेम थिंग अकर्ड, नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता है, मतलब वो भागता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं भागता वो प्रिजनर? क्योंकि उसको तो अच्छा लगता है कि उसे खाना भी यहाँ पर मिल रहा है, रहने की जगह भी मिल गई है। ओके, ही वेंट फॉर हिज फूड एट द प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पे वो खाने के लिए जाता है। बट एज फॉर रनिंग अवे ही डिड नॉट शो द लीस्ट साइन ऑफ इट, पर भागने का बिल्कुल भी ऐसा कोई साइन वो शो नहीं करता। वट वॉज टू बी डन, दे कंसिडर द मैटर अगेन, अब वो सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये तो यहीं पर ही है, ठीक है। वी शैल हैव टू टेल हिम स्ट्रेट आउट, सेड दे, दैट वी डू नॉट वांट टू कीप हिम, हमें उसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर रहे। सो द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैड हिम बॉट बिफोर हिम, तो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस उसको लेकर आते हैं, ठीक है। Why do you not run away? said the minister. मिनिस्टर पूछते कि तुम भागे क्यों नहीं? There is no guard to keep you. यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है तुम्हें देखने के लिए। You can go where you like and the king will not mind. तुम कहीं पर भी जाते हो, कहीं पर भी जा सकते हो जहाँ तुम्हें जाना है, और किंग भी इससे माइंड नहीं करेंगे। I dare say the king would not mind, replied the man. अब यहाँ पर आदमी रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे like I dare say कि जो राजा है वो नहीं माइंड करेंगे, but I have nowhere to go, पर मेरे पास कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? You have ruined my character by your sentence and people will turn their backs on me. तुमने मेरा जो पूरा कैरेक्टर है वो खराब कर दिया है, ठीक है, ये सेंटेंस सुनाकर, और लोग जो है वो बिल्कुल भी मेरी तरफ आएंगे नहीं, मेरे पे भरोसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। Besides, I have got out of the way of working. अब तो मैं मतलब जो वे ऑफ वर्किंग है, मतलब काम भी नहीं कर सकता हूँ कहीं पर। ओके, यू हैव ट्रीटेड मी बैडली, तुमने मेरे साथ बहुत ही बैडली ट्रीट किया। इट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस when once you sentenced me to death you ought to have executed me, ठीक है। मतलब एक फर्स्ट वे में जब तुमने मुझे सेंटेंस किया था कि मुझे डेथ सेंटेंस मिल रही है, तो उसी समय मुझे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था, बट यू डिड नॉट डू इट, पर तब भी नहीं किया। that is one thing I did not complain about, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो जिसके लिए मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। Then you sentenced me to imprisonment, फिर उसके बाद तुमने मुझे imprisonment दे दिया for life and put a guard to bring me my food, and उसके बाद एक गार्ड भी रखा जो मेरे लिए खाना लेकर आता है। But after a time you took him away again and I had to fetch my own food, उसके बाद तुमने गार्ड को भी हटा दिया और अब मुझे खुद ही खाना लेने जाना होता है। अगेन आई डिड नॉट कंप्लेन, तब भी मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट नाउ यू एक्चुअली वांट मी टू गो अवे, पर अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। आई कांट अग्री टू डैट, मैं अग्री नहीं करता हूँ। यू मे डू एज यू लाइक बट आई वोंट गो अवे, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, बट मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ठीक है। Now what was to be done? Once more the council was summoned. अब क्या करना चाहिए? फिर से काउंसिल बुलाई जाती है। What course could they adopt? क्या उन्हें सोचना चाहिए, क्या अडॉप्ट करना चाहिए? The man would not go. ठीक है, मतलब ये आदमी जो है तो जा ही नहीं रहा है। They reflected and considered the only way to get rid of him was to offer him a pension. एक ही लौता तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको पेंशन ऑफर कर सकते हैं। And so they reported to the king. फिर राजा को रिपोर्ट करते हैं। There is nothing else for it, said they. We must get rid of him somehow. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढना ही होगा इससे मतलब छुटकारा पाने के लिए। The sum fixed was 600 francs and this was announced to the prisoner. और जो सम है जो उसे पेंशन में दिया जाएगा, ठीक है, वो है 600 फ्रांसिस, ठीक है। और ये अनाउंस कर दिया जाता है प्रिजनर को, यानी कि उस क्रिमिनल को।
Well said he, I don't mind so long as you undertake to pay it regularly. मतलब मैं माइंड नहीं करूंगा तब तक जब तक तुम मुझे रेगुलरली इसको पे नहीं करते रहोगे. ऑन दैट कंडीशन आई एम विलिंग टू गो. तो इस कंडीशन में मैं यहाँ से जाता हूँ. ओके, so the matter was settled. He received 1/3 of his annuity in advance. उसे एडवांसली 1/3 मिल जाता है, ठीक है, पेंशन का. एंड लेफ्ट द किंग्स डोमिनेंट, फिर वहां से वो चले जाता है. इट वॉज ओनली अ क्वार्टर ऑफ एन आवर बाय रेल and he emigrated and settled just across the frontier where he bought a bit of land, started market gardening and now lives comfortably. अब उसके बाद वो कहाँ पर जाता है? इट वॉज क्वार्टर ऑफ एन आवर बाय रेल, ठीक है, मतलब ट्रेन से इतना ही टाइम लगता है. फिर उसके बाद वो इमिग्रेट करता है, सेटल करता है अक्रॉस द फ्रंटायर लैंड में, ठीक है. वहां पर वो अपने लिए एक लैंड खरीदता है, वहां पर वो लाइक मार्केट गार्डनिंग करता है. मार्केट गार्डनिंग का मतलब है कि जो भी वो उगाता है उसे वो बेचता भी है, ठीक है. एंड अब वो वहां पर एकदम कंफर्टेबली रहता है. ही ऑलवेज गोज एट द प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ हिज पेंशन, और एकदम प्रॉपर टाइम में वो अपना पेंशन लेने भी जाता है. इट इज अ गुड थिंग दैट ही डिड नॉट कमिट हिज क्राइम इन अ कंट्री where they did not where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keeping him in prison for life. तो यहाँ पर ये बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है कि he did not commit his crime in a country, मतलब उसने क्राइम कमिट नहीं किया उस कंट्री में जहाँ पर they did not grudge expense, जहाँ पर वो एक्सपेंस को ग्रज नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं, to cut a man's head off. तो यहाँ पर वो बोलता है कि इट इज अ गुड थिंग कि उसने कमिट नहीं किया है क्राइम को उस कंट्री में जहाँ पर वो सोचते हैं कि क्रिमिनल को पनिशमेंट देने के लिए वो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे सोचते हैं लोग वहाँ के, ठीक है. और या फिर उसे लाइक इम्प्रिजनमेंट देना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना, वो भी उनके लिए काफी ज्यादा हैवी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है. तो वो काफी ज्यादा अच्छा फील करता है. ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. ओके स्टूडेंट, now student here comes the point, brain brings brilliance. How many Indian rupees are 12,000 francs worth? तो आपको पता लगाना है कि कितने इंडियन रुपीस जो है वो 12,000 फ्रांसिस के इक्वल है, ठीक है, ये आपको पता लगाना है. ओके, now let's move into the working with words. So the first word is inhabitants, which means people who live in a particular place, such as the residents of a country or town. Next is kinglet, a small or minor king. Next is guillotine, a machine first designed in France with a heavy blade used for beheading people for execution. Next is hitch, a problem. Next is deliberations, careful consideration or discussion by a group of people, especially when making decision or coming to a conclusion. Next is dare say, suppose that. Next is annuity, a fixed sum of money paid to someone each year, typically for the rest of their life. Next one, emigrated, moved from one country or place to settle in another one. So I hope student that you understood the story. Now what you have to do, you have to read this story again, और इसकी जो exercises है वो भी आपको अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.